यानी लखनऊ और लखनऊ का इको गार्डन जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, कहीं ना कहीं वह कर्मचारियों की समस्याएं हो या देश के अनेक तंत्र ऐसे हैं जो सरकार के अधीन हैं, उस समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी आवाज उठाने की कोशिशें करते हैं और वो आवाज को कहीं ना कहीं लखनऊ के इस इको गार्डन में लाकर के कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं जिनको पंचायत मित्र कहा जा रहा है और पंचायत मित्र के तौर पर लगभग हर पंचायत में ये अपनी सेवाएं देते हैं। इनका कहना है कि 7,700 रुपए के आसपास इनका जो मानदेय दिया जा रहा है, पहली चीज तो ये मानदेय ही जीविकोपार्जन लायक है ही नहीं, और जो मानदेय दिया भी जा रहा है उसको लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं और अभी तक इनको मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया है। अखिल भारतीय मनरेगा के यहाँ पर नेतागण मौजूद हैं जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इको गार्डन में हजारों की तादाद में, ये पीछे बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सरकार से अपनी मांगों को रखने आए हैं, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या शुभ नाम है आपका और किस संगठन से आप मिला? हमारा नाम बाबू हेमंत राव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा बीबी रामजी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। हेमंत जी, जो है ये आप जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ से लेकर के पूरे गेट तक कर्मचारियों ने पूरा कहीं ना कहीं अपनी चहलकदमी दिखाई है यहाँ पर पूरे प्रदेश से आकर के, जैसा कि हमको यहाँ पर पता चल रहा है। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं कर्मचारियों को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, क्या समस्याएं हैं? 4 अक्टूबर 2021 को समस्त मनरेगा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में सम्मेलन किया था, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा और वो 10,000 मानदेय किया था। 10,000 में जो है हमको 7788 रुपया मिल रहा है और ईपीएफ अंश भी हमसे लिया जा रहा है, जबकि ये जो है नियम कानून का उल्लंघन है। आपको 7788 रुपए घोषणा किया गया था 10,000 और दिया जा रहा है 7788, और कहीं कहीं जिलों में 2-2 साल से नहीं मिला है। तो इस महंगाई में 7788 क्या जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है? हम लोग उसी के लिए कि हमारा मानदेय कम से कम 30,000 रुपया हो इस महंगाई के दौर में, हम इसीलिए लखनऊ आए हैं कि हम लोगों का मानदेय कम से कम 30,000 रुपया हो। कहाँ से कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे? कर्मचारी जो है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से ग्राम रोजगार सेवक यहाँ आए हैं, संख्या करीब 35,000 से ऊपर है। बड़ी खुशी की बात है कि मनरेगा में जितने भी संवर्ग हैं, जैसे ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई कुलदीप द्विवेदी जी ने आह्वान किया है, एपीओ संघ, टीए संघ, तकनीकी सहायक, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, खंड तकनीकी सहायक, सभी लोगों ने समर्थन दिया है और मैं तो पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी समर्थन दिया हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ अगर मांग नहीं पूरा होता है, आज हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, लेकिन शासन चतुराई पूर्वक ये भीड़ मुख्यमंत्री जी के सामने न पहुंचने पावे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी नाराज होंगे। योजना पूर्वक हम लोगों को जो है यहाँ इको गार्डन में अरेस्ट किए हैं। कब भर्ती की गई थी पंचायत में? लोगों का भर्ती 2007 में हुआ था। 2007 से लेकर के अभी तक कितनी वेतन बढ़ोतरी हुई है? 2006 से, पहले चरण में 2006 में हुआ था, फिर ये 7 में हम पूरे देश में लागू हुआ। 2000 से हम लोगों का नियुक्ति हुआ था और इस समय हम लोगों को 10,000 घोषणा किया गया, लेकिन 7788 रुपया ही मिल रहा है, वो भी 20 महीना 12 महीना भी बाकी है। हम गोंडा के हैं, हमारे यहाँ 8 महीना का बकाया है। अच्छा, कई लोग बता रहे थे कि 2-2 साल से वेतन नहीं मिल पाया मानदेय। बोल रहा हूँ, किसी जिला में 2-2 साल से नहीं मिल रहा है, जबकि ये मेरिट से चुन के आए हैं, लेकिन योग्य प्रशासक डीएम साहब आईएएस हैं, सीडीओ भी कहीं कहीं आईएएस होते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा तो ये कैसे काम करेंगे, इनके बीवी बच्चे कैसे जिएंगे, इनके स्वास्थ्य कैसा होगा, इनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, ये हमारे योग्य जिलाधिकारियों को और हमारे माननीय सरकार को इस बात का पता नहीं है। पंचायतों में कहीं ना कहीं कार्य जो किए जाते हैं उसमें पंचायत मित्रों का काफी अहम रोल होता है और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ग्राम प्रधानों से खटपट हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में कार्य नहीं भी हो पाते हैं, तो ऐसी समस्याओं के बीच कैसे मानदेय निकाल पाते हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का मानदेय जो है ग्राम पंचायत की कंटीजेंसी से है। ग्राम पंचायत की कंटीजेंसी से मानदेय न पूर्ण होने पर क्षेत्र पंचायत की कंटीजेंसी,
क्षेत्र पंचायत की कंटीजेंसी से न पूर्ण होने पर जिला पंचायत की कंटीजेंसी, जिला पंचायत की कंटीजेंसी से न पूर्ण होने पर राज्य स्तर की कंटीजेंसी, और उसके बाद अनुपूरक बजट से मानदेय दिया जाना है। लेकिन हम इतना कंटीजेंसी कर लेते हैं कि 2021 में जो है 4 अक्टूबर को हमारे ही कंटीजेंसी से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मेलन किए थे, और आज दुखद बात है कि हम लोगों को 2-2 साल से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। 2-2 साल हो गए हैं, सरकार से क्या कहेंगे आप? हम चैनल के माध्यम से सरकार से बताना चाहते हैं कि इतना अन्याय न किया जाए कि हम आपसे लड़ने, अनुशासित कर्मचारी होते हुए और हम आपके खिलाफ आवाज उठाने को विवश हो जाएं। कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में आपके कर्मचारी लखनऊ पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आज मांग मानेगी या फिर इको गार्डन में कैद करके खत्म कर दिया जाएगा मांग? कई बार वार्ता हुआ है, सुखद वार्ता हुआ है, लेकिन आज हम लोग आर पार का संकल्प लेकर के आए हैं कि आज अगर सरकार हमको सुखद परिणाम नहीं देती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ करके जो है यहाँ से वापस जाएंगे, कुछ लेकर के जाएंगे, और खोने के लिए हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष ललित शास्त्री, हम आपको बताना चाहते हैं सरकार ने जिस तरीके से हमको छला है, जिस तरीके से सरकार ने छला है ऐसा कोई किसी नहीं छलता हुआ है। सरकार ने हमारे रोजगार सेवक साथियों का भविष्य खराब किया, उनके बच्चों का, उनके परिवार का। ऐसे हमारे कम से कम 1000 रोजगार सेवक साथी मर गए हैं। सरकार ने उनको 5 लाख रुपए नहीं दे पाए। वहाँ की सरकार, वहाँ के जिलाध्यक्ष ने, जिलाधिकारी ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं देख पाई है। ये निंदनीय सरकार है। और बीमा और ईएसआई वाली सुविधाएं जो हैं वो मिलती है? सर कोई बीमा नहीं, कोई ईएसआई नहीं है। महिलाओं को छुट्टी नहीं दी जाती है। इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज सरकार कह रही है कि हम लगभग जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको हम बीमित कर रहे हैं और ईएसआई की सुविधाएं दे रहे हैं। वो केवल मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में उन्हीं लोगों का कदर है जैसे राघव चड्ढा है, जो लोग यहाँ से चुनाव लगा के रुपए निकल गए हैं। नरेंद्र मोदी हुए, जितने मोदी हुए हैं, ऐसे लोग रुपए लेकर चले गए हैं देश का। उससे हमारे रोजगार से भला हो जाता। इन्होंने 2008 की वो पीढ़ी जो देश का सुझाव, देश को आगे ले जाने वाले रोजगार सेवक थे, इन्होंने देश की ग्राम पंचायत की वो काया बदल दी है जो देखने लायक है। ये देखना है, मगर हमारी इस सरकार ने रोजगार सेवकों को नजरअंदाज कर दिया हुआ है। जो कि इस महामारी में जिस समय कोरोना लॉकडाउन लागू हुआ था, उस समय हमारे काफी रोजगार सेवकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इतना संघर्ष किया। जो लोग आए थे उनको रोजगार दिया हुआ है, उनके परिवार का पूर्ण किया हुआ है, उनके परिवार चलाया हुआ है, उनके परिवार को शिक्षित किया हुआ है। मगर आज वही रोजगार सेवक दर भटक रहा है। क्या परिचय क्या है आपका? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह कहाँ से चल के? गोरखपुर जनपद से चल के आए हैं, जिलाध्यक्ष हैं गोरखपुर जनपद से। क्या लगता है कि अगर सरकार आप तो गोरखपुर से चल के आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के ही रहने वाले हैं, वहाँ पे उनका मठ है, वहाँ पर जनता दर्शन कार्यक्रम भी करते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने मिलने की कोशिश? 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिला गया है ज्ञापन के साथ। दोनों बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की मांगों पर शीघ्र। जब मैं पहली बार जिला अध्यक्ष हुआ तब भी मैं आशीर्वाद लेने गया था और अपनी मांग रखा ज्ञापन सहित जनता दर्शन में, तब भी आश्वासन दिए। फिर उसके दूसरे साल दशहरे के दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, तब भी मैंने वही बात दोहराया, कहा कि आप लोगों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा, सारी मांगे पूरी होगी क्रम वाइज। लेकिन आज तक उन मांगों में एक भी मांग पूरा नहीं किया गया। 10,000 मानदेय देने का वादा करके हम लोग के साथ छलावा करके 7788 मानदेय, और अभी 12 महीने कहीं 2 साल से मानदेय दिया नहीं जा रहा है। 10,000 रुपए मानदेय क्या पर्याप्त है 2026 की बढ़ती महंगाई? 10,000 कम से कम 30,000, 1,000 रुपया के नीचे अगर जो किसी कर्मचारी को संविदा मानदेय दिया जाता है तो कहीं भी पर्याप्त नहीं। आए दिन मानदेय के अभाव में हमारे कोई न कोई साथी जीवन लीला अपनी समाप्त कर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कार्य के दौरान मर रहा है। उसको न 1 पैसे की सरकारी सहायता दी जा रही है और न उनके बच्चों का भविष्य कहीं से देखा जा रहा है। ईपीएफ का हम लोग के गाड़ी खून पसीने कमाई का पैसा ईपीएफ में काट के 2212 रुपया, और भी पैसा अधिकारी डकार जा रहे हैं। कई बार कोर्ट द्वारा रिमाइंडर देने पर, शासन द्वारा रिमाइंडर देने पर भी अधिकारी हम लोग के खाते में पैसा नहीं भेज रहे हैं। और कार्य के दौरान जितने भी लोग हमारे मृतक आश्रित भाई हैं, उनके परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने के लिए कई बार मांग कर चुके। प्रमुख सचिव का एक बार लेटर भी जारी हुआ था,
लेकिन सुखलाल भारती जी का लेकिन उस लेटर को कूड़ेदान में डाल दिया गया। अब इससे सोचिए, अंदाजा लगाइए कि अधिकारी कितनी हरामपंथी कर रहे हैं कि प्रमुख सचिव के लेटर को कूड़ेदान में डाल के आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। नहीं तो जितने भाई हमारे मरे हैं उनके परिवार की, उनकी पत्नी या आज उनका बच्चा एक नौकरी कर रहा होता। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं और हम लोग आज दारुल सफा छोड़े हैं लेकिन लखनऊ नहीं छोड़े हैं। हम लोग आधी रोटी खा के और गंदा कपड़ा पहन के तब तक लखनऊ रहेंगे जब तक आर पार की लड़ाई हो नहीं जाएगी, जब तक ठोस निर्णय हो नहीं जाता है। आज ये वादा सोनू सिंह नहीं कर रहे हैं, हर एक रोजगार सेवक कर रहा है। लखनऊ तब तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग जब तक ठोस निर्णय लेके नहीं जाएंगे। अगर सरकार आज मांगे आपकी नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग कल फिर विधानसभा पहुंचेंगे और हर रोज विधानसभा घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, दारुल सफा विधायक निवास घेरेंगे। हम लोग लखनऊ नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक हम लोग का कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता है, क्योंकि अब ये अंतिम लड़ाई है और हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी सिर्फ एक मांग है, ये बताइए मुझे तो नियमितीकरण चाहिए। हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 20 साल से। आप समझिए 20 साल का लड़का अगर होता, आपका बच्चा जन्म लेता, आज 20 साल का आपके कंधे के बराबर होता। सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा है? सरकार 2-2 सरकारें 3-3 सरकारें बदली जा चुकी है। अब तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हम आपके बच्चे हैं, आपको क्या लगता है? आपको चाहिए हम लोगों को परमानेंट कर देना। कल का पंचायत सहायक भर्ती हुआ, उसका मानदेय तुरंत जारी होता, हम लोगों को 3-3 साल मानदेय नहीं दिया जाता। सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है क्या? सरकार की नीयत में बिल्कुल खोट है और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी है वो ये बिल्कुल चाहते हैं कि रोजगार सेवक प्रताड़ित हो। ये गाँव और एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं, इनके अगर वोट 500 है तो मेरी 1000 है, क्योंकि मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों है। प्रशासक पे तो हाईकोर्ट ने इसके ये नहीं कह रहा हूँ, वो प्रधान को लेकर जैसे अपना जीवन चल रहे हैं, मेरे हाथ में पूरा गांव है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ प्रधानों को साधने में लगी हुई है और पंचायत मित्रों पर ध्यान। मैं 20 साल से हम लोग कर्मचारी हैं, गांव सभा का ही कर्मचारी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी ये विनती है, गुजारिश। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से संज्ञान में ले, हम लोगों को बकाया भुगतान 2 दिन के अंदर किया जाए। मुझे परमानेंट चाहिए, 20 साल की नौकरी हो गई है, हम अब कहाँ जाएंगे? लेबर की दिहाड़ी 400-500 पहुंच चुकी है और आप लोगों का 10,000 पे ही अटके हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, जमीनी हकीकत परखे, जमीनी हकीकत पर उतर के देखे कि 300-400 रुपए में क्या होता है। आप ये बताइए, दाल बिक रही है 180 रुपए किलो, जो कड़ुआ तेल है वो बिक रहा है 200 रुपए किलो। हम आपसे पूछते हैं 300 मजदूरी में क्या होगा? सर, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार को आईना दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों को कम से कम 30,000 मानदेय किया जाए, कम से कम 30 से बता रहे। चलिए, चैनल के माध्यम से हम आपकी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायत मित्र लगातार अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ है और आप पूरे इको गार्डन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। चारों तरफ आप जिधर भी नजर डालेंगे लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है, इनकी मांग भी जायज है कि 10,000 रुपए में कैसे जीविकोपार्जन कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का कर सकता है, कैसे भरण पोषण कर सकता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इनकी मांगों को सुनना चाहिए और इनकी जो जायज बुनियादी मांगे हैं उन पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द कोई बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। लखनऊ के इको गार्डन से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।